मऊ की मीडिया, उनके जिम्मे बस एक काम है, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर। उस मीडिया वालों को मैं देना चाहता हूँ, नसीहत देना चाहता हूँ कि कहने के हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है। नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी एक सीट से कुछ नहीं होगा। यहाँ बीजेपी जो है 400 पार करेगी, इसको कोई 400 पार करेगी तो बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया। अभी कहा कोई। नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में खड़े हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में। आप हमारे साथ में पीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे जी। परिचय की मोहताज नहीं है, चूँकि पूरे प्रदेश में इनकी एक अलग दुनिया और डंका बजता है ब्राह्मणों के बीच में। चलिए आपसे चर्चा करेंगे, चूँकि जब इसके पहले यूपी चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव जब हुआ था विधायकी का, उसमें आपका भी बीजेपी के साथ सहयोग था और बीजेपी के साथ आप जम करके खड़े रहे। चलिए आपसे बात करेंगे वर्तमान समय में जो पूर्व में जो हुआ और वर्तमान समय में जो चल रहा है। क्योंकि पूर्व में आप लोगों ने देखा जब विधायकी का चुनाव हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के विरोध में थे, वर्तमान समय में बीजेपी के साथ हैं। पहले जो है पानी पी करके गाली दिया करते थे बीजेपी को, और आज पानी पी करके जो है बड़ाई किया करते हैं। चलिए आपसे जानेंगे आखिरकार आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप ही एक संगठन जो हुआ है। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहला सवाल आपसे हमारा ये होगा कि विधायकी के चुनाव में आप बीजेपी के साथ थे, इस बार किसके साथ हैं आप? देखिए, हम एक पीएसएस परशुराम सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किसी राजनीतिक पार्टी से हमको कुछ लेना लादना नहीं है। रही बात हिंदू धर्म की बात है, राम मंदिर की बात है, और समाज में हमको सब कुछ, ब्राह्मण ने हमेशा सबको कुछ दिया है, लिया किसी से नहीं है। तो हम किसी के साथ नहीं है, और समय आएगा तो हम लोग बताएंगे किसके साथ हैं। तो मान लीजिए पूर्व में आप बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी का विरोध करते थे, प्रकाश राजभर जी बड़े बड़े मंचों से योगी जी को कहते थे कि उनको भेज देंगे मठ पर, हम गोरखपुर मठ पे भेज देंगे हम। वर्तमान समय में बीजेपी के साथ और बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हैं, उनके बेटे को टिकट भी मिल गया। नहीं, देखिए वो मैटर नहीं है। हमारे समझ में एक चीज नहीं आता है कि मऊ की मीडिया, उनके जिम्मे बस एक काम है, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर। उस मीडिया वालों को मैं देना चाहता हूँ, नसीहत देना चाहता हूँ कि आप किसी गांव में जाइए, उस गांव की समस्या को लाइए जनता के बीच। थाने पर जाइए, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी समस्या को लाइए। अन्य समस्याएं हैं उसको लाइए। लेकिन मैं देख रहा हूं मऊ जनपद की मीडिया को बस एक ओम प्रकाश राजभर नजर आ रहे हैं। या तो ये लोग ओम प्रकाश राजभर की तरफ से मिले हुए हैं और बस हाईलाइट कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। एक दो चीज होता है, एक अच्छाई में वो आदमी हाईलाइट होता है, एक बुराई में होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मऊ की मीडिया भी दोषी है इसमें कि क्या जरूरत है भाई आप ओम प्रकाश राजभर के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर पढ़ना है तो आप थाने पर जाइए, किसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ब्लॉक पर जाइए, किस गांव में विकास नहीं हो रहा है। तो विकास के मुद्दे पर कोई बातें नहीं करना चाह रहे हैं, बस दुनिया भर की उजुल पुजुल। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि मऊ की मीडिया राजभर के पीछे पड़ी है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं देश में या प्रदेश में, आखिरकार घोसी को पिछड़ा घोषित करने में क्यों लगे हुए हैं? नहीं, घोसी को पीछे क्यों ले जा रहा है? नहीं, पीछे नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ बात समझिए, यहाँ बात यह है, सब लोग मानते हैं कि कल्पनाथ राय विकास पुरुष थे, विकास के लिए हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ कल्पनाथ राय को कोई मानने को तैयार नहीं है। सब लोग अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। अगर कल्पनाथ राय को मानते तो कल्पनाथ राय की परिवार की सुधा राय है, उनकी पत्नी, उनकी लड़की वैष्णवी राय है, उनका लड़का सिद्धार्थ राय जी है, उनकी बहू सीता राय है। तो इस जनपद के लोग किसी एक को चुनाव लड़ा दे, किसी एक को चुनाव नेता मानकर उनको चुनकर लड़ावे और यहाँ पर लोकसभा में भेजे तो लोग मानने को तैयार नहीं है। वर्तमान समय में स्थिति बता दे रहे हैं आप, लेकिन कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद जितने भी सांसद आए आखिरकार विकास क्यों नहीं कर पाए? कैसे करेंगे विकास कैसे करेंगे? यहाँ लोकसभा का सांसद जीतता है 1.5 लाख वोटों से, वो बाहरी। यहाँ का विधायक होता है बाहरी, और यहाँ की जनता ही वोट देती है। उस समय क्या बोलती है? अगर दारा सिंह चौहान, इससे पहले सुन लीजिए, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे तो क्यों उनको बाहरी नहीं कहा गया? आज वो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे तो घर के होंगे। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में थे तो क्यों नहीं उनको बाहरी कहा गया? यहाँ पर जो मुद्दा पार्टी, जातिगत और धर्म की राजनीति है, यहाँ विकास की राजनीति नहीं है। और कुछ बी कंपनी काम कर रही है जो कि बस ओम प्रकाश राजभर, ओम पर, अरे यार और चीज है, अन्य चीजें देखिए, समाज में काम नहीं हो रहा है, थाने पर सुनवाई नहीं है, तो ये सब तो देखिए यार, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। आखिरकार क्या होना चाहिए? देखिए नेता, हम तो आज बोल दे रहे हैं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर जितने लोग विकास पुरुष का लेकर घूम रहे हैं ना, विकास पुरुष, तो उसी विकास पुरुष के परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ाएं
निर्दत लड़ाएं। हम देखना चाहते हैं कितने लोग उस विकास पुरुष के साथ जाते हैं, वोट देते हैं। कल्पनाथ राय के परिवार के साथ, इसी कल्पनाथ राय के समय में मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे, बहुत मुश्किल से कल्पनाथ राय चुनाव, तो कहीं यही के जनपद। आपको लगता है कि कल्पनाथ राय के परिवार से कोई आ जाएगा तो आगे जाएगा वो? नहीं, आगे यहाँ के जो विकास आप ही के द्वारा कहा गया अभी कि जातिवाद की भावना लोगों के अंदर है। एकदम एकदम जातिवाद और धर्म तो क्या टूट पाएगा कभी? नहीं टूटने वाला है, यहाँ टूटने वाला नहीं है, क्योंकि जातिवाद और धर्म इतना हावी हो गया है कि समाजवादी पार्टी में जो जाएगा तो कहेगा नहीं भैया वो सही है, वो गंगा नहा कर आ गया। भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो कहेगा वो गंगा नहा गया। तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ की मऊ की मीडिया बस एक चीज दिखा रही है, अन्य चीज के पीछे जा ही नहीं रही है। नेता तो घूम करके मलाई काट रहा है, आखिरकार जनता का क्या होने वाला? नहीं, हम ये देख रहा हूँ कि यहाँ की मीडिया जो है ओम प्रकाश राजभर की प्रचार कर रही है। यहाँ की मीडिया ओम प्रकाश राजभर को आगे बढ़ा रही है, यहाँ की मीडिया की देन है। ये हराना नहीं है, मीडिया इनको जिताना चाहती है, जिताना चाहती है एकदम 100%। जो नहीं जान रहा है वो भी ओम प्रकाश राजभर को जान रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ की मीडिया जो है बस उनका नाम आप देखिए ना, जितने चैनल है चाहे वो हमेशा ओम प्रकाश राजभर के साथ जाने वाले हैं। हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। भगवा गमछा लगाए वो है हमेशा, क्योंकि मैं राम भक्त हूँ और परशुराम भक्त। अरे तो एक आ जाता है राम भक्त जो है मोदी जी के साथ जाएंगे। नहीं, मोदी जी के साथ जाएंगे, समय पर मंदिर बनवा दिया, एकदम बना दिया, इसको मैं मानूंगा। और उसी राम गमछा लगा रखा है इस बात को। ये राम के बगल में वहीं परशुराम जी का मूर्ति है, तो इसलिए हम लोग तो राम भक्त हैं। और बहुत बड़ी चीज है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। सही बात है कि इस बार ये कोर्ट, हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है, जो नेता बीजेपी को पानी पी करके मन से गाली देता था, आज वो नेता बीजेपी में शामिल है। आखिरकार ये भाजपा की मजबूरी है कि भाजपा की जरूरी है? नहीं, भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा। और जनता यहाँ की कितनी होशियार है आप जानते हैं, यहाँ की जनता कितनी होशियार है कि यहाँ मुख्तार अंसारी के लड़के मजबूरी या जरूरी नहीं रहती, तो आखिरकार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आए तो आखिर का सम्मान क्यों किया गया? यहाँ की जनता इतना होशियार है कि यहाँ की जनता मुख्तार अंसारी को चुनाव जिताती है। यहाँ की जनता इतना होशियार है कि अब्बास अंसारी को चुनाव जिताती है, उसको बाहरी नहीं बोलती है यहाँ की जनता, क्योंकि वो मऊ के हैं। आपके कहने के हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है। नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी एक सीट से कुछ नहीं होगा। यहाँ बीजेपी जो है 400 पार करेगी, इसको कोई 400 पार करेगी तो बीजेपी के द्वारा एंट्री कर दिया गया है। वो अभी कहा कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई घोषणा नहीं हुई है। अगर इन्होंने घोषणा किया है अपने तरफ से, कोई अधिकारी घोषणा बता दे, कोई प्रदेश अध्यक्ष का अच्छा किसी की घोषणा इसको दिखा दे, मान जाऊंगा। कोई घोषणा नहीं है, ऐसे घोषणा हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ की मीडिया ओम प्रकाश राजभर को हाईलाइट कर रही है। ये क्या बात है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। आप भी तो हाईलाइट कर रहे हैं, बार बार नाम ले। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ कि यार मीडिया क्यों ओम प्रकाश रोज प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर, उनके लड़के अरुण राजभर। अरे भैया मत नाम लीजिए ना, आपको जो काम है करिए। गांव में जाइए, गांव में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थाने पर आप घोसी में क्या करने वाले? लग रहा है प्रकाश राजभर जी को हराने? नहीं, हम किसी को हराएंगे नहीं, किसी को जिताएंगे नहीं। समय आएगा तो हम एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे किसके साथ हैं। अभी किसी के साथ नहीं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ है पीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार पांडे जी, और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जो कि घोसी लोकसभा सीट थी, लेकिन पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में शोर है कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी घोसी लोकसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। चलिए अब आगे क्या करने वाले हैं आप और आगे क्या करने वाली घोसी की जनता, वो तो आगे समय बताएगा। चलिए अगली वीडियो में कहीं और से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।